Jai Hind everyone, hello everyone, this is Palak Mishra, welcome back to the channel. So today I am going to discuss previous year question paper of English. तो पहले आपके पेपर का नाम क्या है? BA थर्ड सेमेस्टर के पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा पेपर पैटर्न क्या है। सेक्शन A consists of 5 questions, 2 marks each, that means 10 questions. Section B consists of 8 questions, you need to attempt 5 marks each. And section C consists of 4 questions, you need to attempt 2 and 20 marks each. समझ में आ गया? तो देखो सेक्शन ए में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन है, कंपलसरी है, करना ही करना है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, मैं जस्ट आपको बता दूंगी ऊपर से कि आप आंसर कैसे लिख सकते हो। बाकी सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपका पहला है व्हाट इज ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी लिखना, फिर वर्क्स जरूर मेंशन करना। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद है ना एरिस्टोटल की, तो उसको लिख दो, बेस्ट है। आपको 1 नंबर फिक्स है और 1 नंबर आपको मिलेगा एग्जाम्पल की। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हो, ट्रस्ट में वो आपको नंबर नहीं देगा। 1 नंबर या बहुत अच्छा लिखा होगा, 1.5 नंबर देके भाग जाएगा एग्जामिनर। उसको कोई शौक नहीं पड़ा कि बिना एग्जाम्पल की लिख दो। सभी को याद होता है कि क्या है इन जनरल, बट नोबडी यूज टू लर्न द एग्जाम्पल्स। तो प्लीज एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। सेकेंड है व्हाट इज कॉमेडी। अगेन कॉमेडी होती क्या है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। द थर्ड वन इज कैकोफोन। सो यूफोनी होता है एंड कैकोफोनी होता है। एक अनप्लीजेंट वॉइस होती है, दूसरी प्लीजेंट वॉइस होती है, उसके बारे में लिखना एंड लाइन्स का एग्जाम्पल देना। वर्क के एग्जाम्पल, मान लो आपने मैकबेथ लिख दिया, उसमें कैकोफोनी का एग्जाम्पल दे दिया, डबल डबल टॉयलेट ट्रबल, जो कि क्या बोलती हैं, 3 विचेस बोलती हैं, तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे आंसर बहुत ही अच्छा लगने लगता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने टेक्स्ट को रीड किया, ना कि यूट्यूब की वीडियो से समरी उठा के पढ़ी है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैशबैक? लाइक यू नो देयर आर 2 टर्म्स, फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड। तो फ्लैशबैक क्या होता है? विद सर्टेन एग्जांपल्स, अगेन राइट अ फ्यू लाइंस जिससे पता चले एंड एग्जांपल्स ऑफ दैट बुक, ठीक। एंड व्हाट इज नेमेसिस? ठीक है, नेमेसिस क्या होती है? तो आई थिंक नेमेसिस इज, सो नेमेसिस इज बेसिकली ग्रीक गॉडेस होती है जो पनिश करती है लोगों के एरोगेंस बिहेवियर पे, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि कैसे एक्चुअल नेम क्या था। एंड जैसे टिट फॉर टैट नहीं होता कि आप कुछ गलत करते हो तो कर्मा हिट करता है आपको, तो वही सेम चीज़ है कि नेमेसिस जो होते हैं उनको गॉड बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो भी एरोगेंट बिहेवियर होता है, एक प्रोटोगोनिस्ट का इन ट्रेजेडी, उसको सबक सिखाने का काम कह सकते हो आप लोग, ठीक। सेक्शन बी देख लीजिए। सो आपको पहला क्वेश्चन मिला है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है ड्रामा के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये आप लिख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द 3 यूनिटीज? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इसके बारे में बताइएगा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो डिस्कस द एग्जाम्पल्स। अगर आपको लाइन्स याद है तो यू नो इन सब चीज़ों के आंसर्स के लिए ना प्री प्रिपेयर रहना चाहिए। लाइक कुछ ना कुछ जब आप पढ़ो तो लाइन सेलेक्टिव रखो कि हमको तो ये याद है और हम यही आंसर लिखने वाले हैं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल दे आस्क, ठीक। तो वाई हम लोग ऐसा क्यों करें कि भाई कोई चांस लें? वाई यू कैन टेक द रिस्क, ठीक है। बट यू आर रिस्क टेकर बिकॉज यू यूज टू ड्रिंक माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है, ओके। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द 3 यूनिटीज? ये हो गया। What is the theme of the play Arms and the Man written by George Bernard Shaw Bishop? इसके थीम्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोर देन 5 पॉइंट्स रहेंगे तो आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। अब देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, आई होप आपको याद रहे। देखिए, here's the small, I think yes, here's the small of blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, oh, पता है मुझे याद आ रहा है, ये लेडी मैकबेथ ने बोला था इन मैकबेथ, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। चलो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ एग्जाम रेफरेंस। देखो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल कमेंट्स लिख देना। ये 4 पॉइंट्स रहने चाहिए। अगर आप क्रिटिकल कमेंट गायब करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। मतलब वो जो पॉइंट है उसका पॉइंट कट जाता है। लाइक इट इज डिवाइडेड इन सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ मार्किंग, तो 5 मार्क्स उन सभी को कंसिस्ट करके आपको मिलता है। इज देयर नो वे इन माई सोल सिकनेस डज नॉट लीड टू डैमनेशन इन प्राइड, आई वेल नो दीज टेम्पटेशंस। अब समझ जाइए कि टेम्पटेशन कहाँ पे आया था।
वो 4 टेम्पटर कहाँ थे? तो मर्डर इन दी कैथेड्रल का ही लाइन है। ओके, वॉट रोल डू द विचेस प्ले इन दी मैकबेथ? तो मैकबेथ के जो ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें विचेस का क्या काम था? तो जो फोरकास्टिंग कर रही थी वो किस तरीके से मैकबेथ को ले डूबी, और एट द एंड ऑफ द डे वो हीकेट के पास भी जाता है, जिसका नाम मेंशन है इन दी ट्रेजिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइटल ऑफ प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। वह झुक गई उसको जीतने के लिए। तो लाइक किसको? मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का प्यार जीतने के लिए केट हार्डकासल झुक गई। सो शी स्टूप्स टू कॉन्कर। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच लेड द सुसाइड ऑफ जो केलर इन द प्ले ऑल माई सन्स। तो अब इसमें बताओ कि क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस था जो कि जो केलर को मजबूर किया अपना सुसाइड करने में। तो उन्होंने गन से क्या किया? अपने सर पे गोली चला दी एंड उड़ा लिया अपने आप को। व्हेन ही गॉट टू नो कि इसके जो एक्चुअल में जो उसका खुद का बेटा था, आई थिंक नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, सॉरी, आई थिंक लैरी, या आई होप सो लैरी होगा। तो वो उसकी जो डेथ थी, उस जैसे ही पता चला कि वो उसने सुसाइड इसलिए किया कि उसके फादर की वजह से उसके जो फेलो मेट्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनकी जान गई। तो उसको ये सुन के बहुत बुरा लगता है। दैट इज़ वाई जो टाइटल है ना, ऑल माई सन्स, तो जितने भी 30 लोग मरे थे इंक्लूडिंग हिज सन ऑल्सो, तो दैट इज़ वाई द टाइटल गिवन ऑल माई सन्स। ठीक है, देन उसको बहुत रियलाइज होता है अपनी गलती एंड ही शॉट हिमसेल्फ। डिस्कस। अब देखिए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि लॉन्ग आंसर में 10 क्वेश्चंस दिया है एंड आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने करंट का आपको मैंने जो बताया था कि पहले 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर 8 मार्क्स, आई मीन 8 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का रहेगा, एंड देन एंड सी सेशन में आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स के। बट इससे पहले वाला हम लोग 2023 का पेपर डिस्कस करें ना, तो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था, पेपर पैटर्न था, वो डिफरेंट था। तो जो डिफरेंट था वही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बट इट इज़ ओके, लाइक आप इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे। तो लेट्स सी। तो मैकबेथ को डिस्कस करिए द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। अगर आपने बुक पढ़ा होगा ना, तो ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन का आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे कि किस तरीके से मैकबेथ का एम्बिशन ही उसको लीड हुआ। डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप वॉकिंग सीन। मैं बार बार कह रही थी कि देखो, स्लीप वॉकिंग सीन के लाइंस को अच्छे से याद कर लो। इवन ये सब लाइन ऐसे है ना जो बहुत ही मज़ेदार है पढ़ने में, लाइक सोलोलॉकी हो गया एंड ये सारी चीज़ें, बड़े मज़ा आता है उसको पढ़ने में कि कैसे लेडी मैकबेथ रात को चल रही है, अपने सर पे लाइक कैंडल रखी है एंड अपने हाथ में कैंडल है, अपने सर पे बुक, आई थिंक यस, और लेके वो चल रही है। आई थिंक आई एम राइट। उसने ऐसा इसी तरीके का सीक्वेंसेस था कि वो कैंडल लेके जा रही है एंड अपने उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बाद कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है ना। वो इतनी दुखी चलने लगे एंड एट द एंड उसने सुसाइड भी कर लिया। तो आपको ये स्लीप वॉकिंग सीन बतानी है। व्हाट डू 4 टेम्पटर्स रिप्रेजेंट इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। जब इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो 4 टेम्पटर्स होते हैं वो वर्ल्डली अफेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एक उसको चांस देता है कि तुम जो है सेक्रीफाइस करो, दूसरा चांस देता है तुम वापस पुराने दिनों को याद करो, तुम राजा के पास चले जाओ, तुम वैसे ही सारी चीज़ें तुम्हें लोग इतने पसंद करते हैं, दोबारा से तुम राजा के दोस्त हो जाओगे तो उनके खास हो जाओगे, तुम्हारा फ़ायदा उनका फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। तो दे 4 टेम्पटर्स रिप्रेजेंटिंग द 4 वर्ल्डली अफेयर्स या मेटलिस्टिक थिंग, जिसको वो डिनाई कर देता है। ओके, सो डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो इसका प्लॉट किस तरीके का है, लाइक सिंपल प्लॉट है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, इन सारी चीज़ों को आप लोग इसमें डिस्कस करना। इलस्ट्रेट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ कैस्केट एपिसोड ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो ये वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक फनी है एंड इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी कुछ लाइंस को लिख दीजिएगा इन द बिगनिंग, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है एंड उसके बाद उसके मार्क्स ना फटफट निकलेंगे एग्जामिनर के, ठीक है, ट्रस्ट मी। देन डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ रायना पेटकॉफ। द रायना पेटकॉफ द रोमांटिक नोशन। तो किस तरीके से रायना पेटकॉफ के दिमाग में वॉर को लेके एक चीज़ें थी, रोमांटिक वॉर था उसके पास एंड उसके पास किस तरीके से लव को लेके एक अलग ही दुनिया थी उसकी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, कैसे हाउ शी चेंज्ड हिज थॉट
ओके, कैसे ब्लंचली आया उसकी ज़िंदगी में और थोड़ा सा उसके दिमाग में चीज़ें आई कि ओ दिस इज़ द अनदर एस्पेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रायना पेटकॉफ जो स्टोरी की जो हीरोइन है उसमें जो जीबी शॉ है आई थिंक, ठीक है, वही एक आर्मी मैन रह चुके हैं, लाइक ही इज़ सोल्जर ऑल्सो। तो जब उन्होंने ये चीज़ें लिखी है तो आपको समझ में आएगा कि वो दिखा रहे हैं कि कोई कोई वॉर को एज अ सिंबल ऑफ करेज समझता है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट, ठीक है। ओके, डिस्कस टेनेसी विलियम्स एज ड्रामाटिस्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी करना, मैं बताती हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आया करें, इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट द राइटर, आपको बहुत सारे वर्क्स इसके याद हैं, तो ही आप इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक। डिस्कस ऑल माई सन्स एज मॉडर्न ड्रामा। तो ऑल माई सन्स को एक मॉडर्न ड्रामा की तरह ट्रीट करके बताओ कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे इसे मॉडर्न ड्रामा कहा जा सकता है। सो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक इन इंग्लिश, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक द वीडियो फॉर यू, ठीक है, एंड अटैच द लिंक इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो दैट आपको यहाँ वहाँ खोजना ना पड़े, ठीक। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय श्री राम।